ایک بار हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक युद्ध से लौटते हुए एक घाटी में पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों सहाबा इकराम से पूछा, ये कौन सी जगह है? इस पर एक सहाबी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, इस जगह को वादी अज़ाक कहते हैं। यहाँ एक कुआं है जहाँ पिछले 1000 सालों से कोई नहीं गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ जिन्नों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है। भागते समय उन्होंने कसम खाई थी कि वे सुलेमान अलैहिस्सलाम की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह और उनके रसूल का विरोध करते रहेंगे। इसी वजह से नबी सुलेमान के लोगों और इन जिन्नों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें जिन्नों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सैनिकों को मार डाला था। अब वे उस भयानक कुएं के चारों ओर फैले रहते हैं। जब भी कोई इंसान वहां जाता है वे उसे बेरहमी से मार देते हैं। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ओ अच्छा, तो ये है वो जगह जहां वे भयानक जिन्न रहते हैं और अन्याय से लोगों को मारते हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम सब यहाँ रुक जाओ, क्योंकि हमें इसका कोई समाधान करना होगा। हम उन्हें यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ सकते कि वे अन्यायपूर्वक लोगों की हत्या करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर सभी सहाबा इकराम वहीं रुक गए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सफ़र के कारण हम बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुआं नहीं है, इसलिए तुम जाओ, कुछ लोग उस जिन्नों वाले कुएं से पानी ले आओ। अल्लाह के नबी की बात मानकर कुछ सहाबी उस कुएं से पानी लेने गए। जैसे ही सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उस कुएं के थोड़ा करीब पहुंचे, कुएं के अंदर से एक भयानक जिन्न आग बबूला होकर बाहर निकला। उसका चेहरा इतना डरावना था कि सहाबा इकराम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। डर कर वे सब पीछे हटने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी के एक सहाबी, जिनका नाम अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं इस कुएं से पानी निकाल कर रहूंगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुएं से पानी लाने का हुक्म दिया है। चाहे जो हो, मैं इस कुएं से पानी निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन जब वे सहाबी कुएं के करीब पहुंचे तो उस भयानक जिन्न ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। बाकी सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बोले, ए अल्लाह के नबी, हम उस कुएं से पानी लेने जा रहे थे, लेकिन तभी एक भयानक जिन्न आग बबूला होकर कुएं से बाहर निकला और उसने आपके सहाबी अबुल आस को बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। ए अल्लाह के नबी, उसकी इस बर्बर हरकत के कारण हम आपका हुक्म नहीं मान पाए और कुएं से पानी नहीं निकाल पाए। उनकी बात सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ओ अच्छा, यह बात? उनकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सहाबी को बेरहमी से मार दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उस कुएं की ओर एक टुकड़ी भेजने का इरादा किया। वे ये इरादा कर ही रहे थे कि तभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से वो ही लेकर आए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप किसी और सहाबी को वहां भेजने के बजाय हज़रत अली के साथ कुछ सहाबियों को भेजें, क्योंकि हज़रत अली के अलावा आप जिसे भी भेजेंगे वे जिन्न उन्हें मार डालेंगे। केवल शेर खुदा अली ही उन जिन्नों को काबू कर सकते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये खबर जानने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और उनसे कहा, ए अली, थोड़ी दूर पर एक कुआं है। उस कुएं में सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन्न हैं, जिन्होंने पहले ही तुम्हारे भाई अबुल आस को मार डाला है। तो तुम जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वे इस्लाम के रास्ते पर आना चाहें और दीन इस्लाम कबूल करें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। अगर वे इस्लाम की शांति के मार्ग को कबूल करने से इनकार करें, तब तुम उनसे कहना कि वे इस जगह से चले जाएं और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर वे इस बात को भी इनकार करें तो आखिर में तुम उनके साथ जिहाद में उतरना और अल्लाह का नाम लेकर उनसे युद्ध शुरू करना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस युद्ध में कामयाब करेंगे।